भोले शंकर महादेव की जय। तो अभी शाम के 5 बज रहे हैं और हम महाकुंभ मेले में हैं। आज हमारा मन हुआ कि हम शंकराचार्य निष्ठलानंद महाराज जी के दर्शन करना चाह रहे थे, तो हम चले हैं उन्हीं के दर्शन के लिए। सेक्टर 19 में लगा हुआ है, तो हम आ चुके हैं। अब सेक्टर 19 भी बहुत बड़ा है। और ये सेक्टर 19 ना, सेक्टर 19 क्या, जितने भी सेक्टर बने हैं वो बहुत बड़ा है। सेक्टर में हमें घूमने में भी, मतलब घूमना ढूंढना आसान नहीं है, बहुत समय लग जाता है। यहाँ पे पुलिस वाले हैं, इनसे भी लोगों के दर्शन भी हो पाते हैं हमें अच्छे से। गंगा मैया के दर्शन हो गए हैं और ये पीपा के पुल से होते हुए हम जा रहे हैं। और हम तो हम जो है ना, पूरा त्रिवेणी संगम घाट पे ही पहुंच गए हैं। ये आप देख सकते हैं आगे त्रिवेणी संगम घाट, और हम लोग उसी वाले पुल से, पुल नंबर 6, पीपा का पुल नंबर 6 से त्रिवेणी घाट चल के गए थे। आज हम लोग बाइक से आ चुके हैं, है ना। ये देखो, ये ऊपर जो ओवर ब्रिज दिख रहा है आपको, यहाँ पे ट्रेन जाती है। दोनों रेल की पटरी बनी हुई है। यहाँ पे हमारी गंगा मैया कल 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 करते हुए बह रही हैं और सामने ढेर सारे पंडाल लगे हैं। अब देखते हैं निष्ठलानंद स्वामी जी का पंडाल कहाँ मिलता है हमें। जगह जगह पर पानी गिराया जा रहा है ताकि लोगों को धूल मिट्टी न लगे जो गाड़ी से जा रहे हैं, बाइक से। देखो इतना सुंदर दृश्य है यहाँ का। उस दिन तो लोगों की भीड़ होती है, लेकिन वैसे भी बिना स्नान के दिन भी अगर आप आओगे ना, तो भीड़ यहाँ पे हमेशा रहती है। और रही स्नान की बात, तो सिर्फ मकर संक्रांति के दिन ही नहीं, यहाँ पे रोज भीड़ रहती है। नहाने वालों की संख्या कम नहीं होती है। डेली लोग आके पूरे दुनिया से लोग यहाँ पे नहाते हैं। जो अपना जो अमृत स्नान होता है उस दिन सब लोग नहीं नहा पाते भीड़ की वजह से। कई लोग तो उस भीड़ से बचना चाहते हैं, तो बाकी दिनों में सेक्टर 19 में ही तो आग लगी थी। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हाँ, ये देखिए हम एकदम त्रिवेणी संगम घाट पे पहुंच गए हैं। यहाँ का दृश्य देखिए, शाम का पहर है और लोग माँ गंगा में डुबकी लगा के अपना भजन पूजन करने जा रहे हैं, अपने आश्रमों में, अपने मंदिरों में, अपने घरों पे। और कितना सुंदर दृश्य है ना। नंदी द्वार, ये एकदम से मेन द्वार है आप लोगों को त्रिवेणी संगम घाट पे पहुंचने का। ये सीधा पकड़ के आप चले जा सकते हैं त्रिवेणी घाट पे। कितनी भीड़ है संगम के पास, ये देखिए। महाकुंभ में तीर्थ यात्रियों का हार्दिक स्वागत है। हम त्रिवेणी संगम घाट पहुंच गए हैं और अब निष्ठलानंद स्वामी जी का
हम आश्रम ढूंढ रहे हैं कि कहाँ पर उनका पंडाल लगा है और देखते हैं उनके दर्शन होते हैं कि नहीं, लेकिन हम आ चुके हैं। अभी हम ढूंढेंगे। ये सेक्टर 19 है और काफ़ी बड़ा है। अब उनका कहाँ पे है कहाँ पे नहीं हमें ये पता है नहीं, तो अभी पूछताछ करके फिर जाएंगे। और पिछली बार जब हम स्नान के लिए आए थे तो यहाँ पर हमें समय लग गया था, आने में ही 2.5 घंटे 3 घंटे लग गए थे, लेकिन अभी तो 1 घंटे के अंदर ही हम लोग यहाँ पर पहुँच गए हैं। और देखो अभी शाम का समय है, 5 बज गए हैं। अब धीरे धीरे सूर्योदय भगवान है अब वो अस्त हो चुके हैं। घाट आ तो गए थे, लेकिन इनका मन है कि अगर इतने करीब आ गए हैं तो हम प्रयागराज में जो लेटे हुए हनुमान जी हैं उनका दर्शन कर लेते हैं। सुन रहे हो आप लोग क्या कह रहे हैं कि ये गाड़ी जहाँ लेके जाएगी वहाँ मैं जाऊँगा। अब देखते हैं ये गाड़ी कहाँ लेके जा रही है, देखते हैं। बाबा जो चाहेंगे उन्हीं के दर्शन हो पाएंगे। हम तो अपनी मर्जी से किसी का दर्शन कर भी नहीं सकते। हमारे बाबा जो चाहते हैं वही होता भी है हमारे साथ। तो हम चल तो दिए हैं, अब देखते हैं क्या होता है आगे। ये आप लोग देख सकते हैं, पता नहीं हमें ये कहाँ पर ला दिए हैं। ये बहुत बड़ा किला दिख रहा है प्रयागराज में। अभी किस चीज़ का किला है हमें ये भी नहीं पता। ऊपर लिखा है इंडियन आर्मी और यहाँ पर बहुत भीड़ है। लेटे हुए हनुमान जी इधर ही हैं क्या? यहाँ पे भीड़ इतनी लंबी लंबी क्यों लगी है? देखिए यहाँ पे इतनी लंबी लंबी भीड़ क्यों लगी है? कुंभ मेला है ये तो समझ में आ रहा है, लेकिन इतनी लंबी लंबी लाइन क्यों लगाए हैं सब लोग? क्या देखने के लिए लाइन लगाए हैं? अपने भारत का वहाँ पे ध्वजा लहरा तो रहा है, ये है क्या अंदर? यहाँ पे पुलिस इतने क्यों खड़े हैं? इतनी पुलिस क्यों तैनात है इस किले के अगल बगल? सारे सवालों का जवाब देगा ये मेरा भाई बैठा हुआ भाई। लाइन लगी है हनुमान मंदिर की। कहाँ? अच्छा इतनी लंबी लाइन। अभी मंदिर बंद था ना इसलिए, अब खुला है तो धीरे धीरे निकल जाएगी। तो हनुमान जी काफ़ी बड़ा मंदिर है। ये लेटे हुए हनुमान जी का ही मंदिर है, बहुत बड़ा। और लाइन तो देखो, लाइन ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। बहुत लंबी लाइन लगी है, देखिए वहाँ पर श्री राम लिखा हुआ है। बहुत लंबी लाइन है। ये हनुमान जी के दर्शन करने के लिए लोग आए हुए हैं। हाँ, भीड़ इतनी ज़्यादा है कि लेटे हुए हनुमान जी को हम देखे नहीं। फिर आएंगे किसी दिन जब भीड़ नहीं रहेगी तब, क्योंकि इतनी ज़्यादा भीड़ है। वहाँ पे खड़े रहेंगे तो फिर अंधेरा हो जाएगा। और हम सोच रहे हैं कि थोड़ा जल्दी हम जाएं, क्योंकि हमें शंकराचार्य जो निश्चलानंद महाराज जी हैं उनके भी दर्शन करने हैं। यहाँ पे लाइन में खड़े रहेंगे तो समय लग जाएगा, काफ़ी समय लग जाएगा, इसीलिए हम लोग जा रहे हैं। अगर आप प्रयागराज आए हो और लेटे हुए हनुमान जी के दर्शन नहीं किए तो प्रयागराज आना सफल नहीं होता, ये पूर्ण नहीं हो पाता है। यहाँ पे जो प्राचीन और प्रसिद्ध मंदिरें हैं और जो जगह हैं, जो तीर्थ हैं, अगर हम घूमना चाहें तो हम लोग घूम नहीं सकते। अभी महाकुंभ मेले के समय, क्योंकि यहाँ पे इतनी भीड़ है कि आप भीड़ में ही फंसे रह जाओगे। आपको कहीं अगर आपने संकल्प ले लिया है कि नहीं हमें दर्शन करना है, हमें घूमना है, चाहे कल नंबर आएगा चलेगा, लेकिन हम दर्शन करके जाएंगे तो फिर हो पाएंगे। अगर आप घाई घाई में हो, कहीं जाना है आपको, तो आप दर्शन बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे। यहाँ पे आपको समय देना पड़ेगा यहाँ के तीर्थों को देखने के लिए, यहाँ के मंदिरों के दर्शन करने के लिए। तो शॉर्ट में बताएं, बिना प्लानिंग के आना, पक्कड़ बन के आना। हाँ, तो देखिए कितना सुंदर अपना प्रयागराज दिख रहा है, क्या लाइटिंग है, वाह। ऐसा बोल सकते हैं कि ये प्रयागराज है। हाँ, मतलब उतनी भी भीड़ नहीं है। अगर आपको घूमना है तो आप भीड़ में, ये प्यारी वाली भीड़ है, एकदम ज़्यादा नहीं, एकदम कम नहीं, बढ़िया आप अच्छे से दर्शन कर पाएंगे। ये हमारे सनातन का मेला लगा है। दत्तात्रेय सेवा समिति दिख रही है।
आगे 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 दिखाते हैं। ये देखिए कैसे अपनी गंगा मैया, हर हर गंगे, गंगे मैया की जय। सब स्नान करके ही जा रहे हैं। हमारा गांड धोती है, पक हमारा स्नान करवाती है, सब कुछ यही करवाती है। साधु संतों के दर्शन करना आसान नहीं है। उनके पास पहुंचने से पहले हमको इतना गोल गोल घूमना पड़ता है, उसके बाद तो जाके उनके दर्शन होते हैं। और अभी हम एक दो लोगों से मिले हैं, लेकिन मिल के ना जो हमें अनुभव होना चाहिए वो हुआ नहीं है। हमें वो आनंद और खुशी नहीं मिली है। अब हम जा रहे हैं निश्चलानंद स्वामी जी के पास। कि फिर से मैप देख रहे हैं, मैप देखेंगे, फिर से हम लोग जाएंगे और ढूंढेंगे निश्चलानंद स्वामी जी का पंडाल, कहाँ पर उनका आश्रम बना हुआ है। लिखा तो है ओम नमो नारायण, लेकिन हमें जहाँ देख सकते हैं आप लोग पंचायती अखाड़ा और श्री रामेश्वर शिविर महाकुंभ। तो हम लोग श्री दिव्य द्वार, श्री पंचायती महानिर्वाणी अखाड़ा द्वार पहुंच गए हैं। अब यहाँ से हम लोग जाते हैं, देखते हैं कि हमारे जो निश्चलानंद महाराज जी, उनके दर्शन कहाँ पे होते हैं। उन्हीं की खोज में हम लोग कब से भटक रहे हैं। पूरा कुंभ मेला मतलब उस ओर से इस ओर आ गए, उस छोर से इस छोर हम लोग कंटिन्यू घूम रहे हैं उनके दर्शन के लिए। कहाँ उनका है, कहाँ उनका है। और सेक्टर बहुत बड़े बड़े होते हैं। और ये कितने सारे साधु संत यहाँ पे बैठे थे, बहुत सारे एक साथ, बहुत सारे साधु संत बैठे थे। चलो चलो भाई, चलिए अभी हम लोग जहाँ पे रुके ना, यहाँ पे बहुत सारे साधु संत ये पीछे वाले पंडाल में बैठे हुए हैं। अब जाके हम देखेंगे कि क्या चल रहा है अंदर। ये देखिए यहाँ पे ना बहुत सारे संत बैठे हुए हैं एक साथ। संतों को कि मैं यहाँ रहूं, लेकिन हमारे परमा नहीं है, भरत राजा महाराज ने भगवान को रास्ता बताया। चित गिरिरास जहाँ तुम्हारे सब भांति सुखाए। महाराज आपको कहीं भी जा सकते हैं, करकड़ में आप विद्वान है। राम रमे रामे रमे मनोरमे सहस्र नाम का कुंडम राम नाम मरान्य। प्रभु आपको सर्वज्ञ है। राम धर्म रक्षा की रचना है, धर्म हनन की हनता। हमारे वेदों का कहना है हमें धर्म की रक्षा करना है। अगर धर्म यहाँ पर खंडन दिखाई दे, हमारी आंखों में जहाँ आ जाए कि यहाँ हमारे धर्म की खंडना हो रही है, हमारा बलिदान हो जाए, उसमें सोच विचार नहीं। बलिदान के लिए हमें सब तैयार रहना चाहिए। धर्म की रक्षा के लिए, गौ की रक्षा के लिए, माताओं बहनों की रक्षा के लिए, अपने धर्म के लिए हमें जागृत रहना चाहिए। सजनो विचार करने की बात है। बट विश्वास अचल धर्मा तीरथ राज प्रयाग सुकर्मा, जिसका कभी नाश न हुआ हो। जितने भी आप देख रहे हैं जितने धर्मों का प्रचलन चल रहा है, हमारे धर्म को दबाया जा रहा है, सनातनों को दबाया जा रहा है। अब दबने की बात नहीं है, अब हमें जागृति की बात है। जन जन में हमें जागृति पैदा करना है। गौ की हत्या बंद हो, गौ की रक्षा हो। अभी तक हम जितने भी मोटिवेशनल स्पीकर को सुने हैं वो हमें प्रेरित करते हैं, मतलब कहीं ना कहीं हमें धन कमाने के लिए, लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करते हैं। लेकिन हमारे जो सन्यासी लोग हैं, हमारे भारत के जो साधु संत हैं, ये जब हमें मोटिवेट करते हैं, जब हमें ये प्रेरित करते हैं, तो हमारा जो रुझान है ये हमारे
राष्ट्र के प्रति होता है। हम सनातन धर्म से जुड़ते हैं, हमारे सनातन धर्म की ताकत को हम जानते हैं। अगर हम साधु संतों के इनकी वाणी को, इनके प्रवचन को सुने तो ये बहुत बड़े मोटिवेशनल स्पीकर हैं, लेकिन हम इनको नहीं सुनते हैं और हमको लगता है कि भाई ये प्रवचन दे रहे हैं, लेकिन ये अगर इनका प्रवचन जो सुन ले भाई, उनका जीवन ही बदल जाए। क्या मिल गए, यही है। अरे यार, निष्ठानंद जी महाराज जी को कब से ढूंढ रहे थे, ढूंढते ढूंढते रात हो गई थी, और जैसे ही मैं बोली भाई निष्ठानंद जी महाराज जी को ढूंढते ढूंढते रात हो गई, जैसे ही नजर घूमी तो दिख गए, पीछे ही है एकदम से। मतलब ओवर ब्रिज है, उसी के जस्ट नीचे है 2 ब्रिज है। सीधा जब दरबार चल के आते हैं हम लोग तो सीधा ये 2 ओवर ब्रिज पड़ता है। ये मंदिर जो कपड़े का पूरा मंदिर बना हुआ, उसी के जस्ट सामने अपना निष्ठानंद महाराज जी का ये बहुत प्यारा सा आश्रम बना हुआ है। अपने जगन्नाथपुरी के निष्ठानंद जी महाराज जी के पास आ गए और ये सामने बैठे भी हैं। वाह, दर्शन भी हो गए। जय हो बाबा। पाद बोल जय राधा रमण हरि गो। ये आप लोग देख सकते हैं सामने गद्दी पे विराजमान है हमारे निष्ठानंद महाराज जी, और यहाँ पर भजन चल रहा है और जितने भी भक्तगण आए हैं ये भजन का आनंद ले रहे हैं। और हमारे जो निष्ठानंद महाराज जी सामने गद्दी पे विराजमान है, आप देख सकते हैं। महाराज जी को देखकर ही मन प्रफुल्लित हो गया, गदगद हो गया। इनके दर्शन हो गए साक्षात। ये हमारा सौभाग्य है, हमारे गुरुदेव की कृपा है कि हम इनको देख पाए। बहुत ढूंढने के बाद इनके दर्शन हुए हैं और बहुत ढूंढे, हम कब से निकले थे और इनके दर्शन आखिरकार हो ही गए हमें। और देख सकते हैं यहाँ पे इनको मानने वाले, इनके कथा, इनके भजन को सुनने वाले कितने सारे लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। हम भारत बृहद बनाएंगे। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। यज्ञोदानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम्। भी है कर्म, इसलिए कर्पित होने का उपासना भी कर्म। जैसे रूप अधिभूत है, नेत्र अध्यात्म और सूर्य अधिदैव है, ऐसे ही ये देखिए सामने ये मारे तो शॉर्टकट और यहाँ से रास्ता हो गया ब्लॉक, ऊपर है ब्रिज। हाँ हाँ, आग कहाँ लगा था भैया? आग कहाँ लगा था? हाँ हाँ, हम आपको बता रहे हैं। यहाँ से चले जाइए, हाँ, आगे से घूम के आएंगे तो यहाँ पे आएंगे। हाँ, ये सब जो छोटे छोटे मंदिरों में साधु संत रहते हैं, हाँ, वो सब अपना कल्पवास करने आते हैं। कल्पवास ऐसे आके करते हैं, बिल्कुल शांति से, किसी कोई मतलब नहीं, कोई लेन देन नहीं। अभी हम ओवर ब्रिज के नीचे खड़े हैं और यहाँ पर एक संत महात्मा हमें दिखे हैं जिन्होंने अपने सर पर, अपने शरीर पर रुद्राक्ष धारण किया है और कई लाख रुद्राक्ष धारण किए हैं, आप देख सकते हैं। जितने भी साधु संत हैं, जो भी उनका आशीर्वाद लेने जाता है, वो सभी को मोर पंखी से झाड़ा लगाते हैं। वो आशीर्वाद देने का इनका तरीका है, वो उस तरह से ही आशीर्वाद देते हैं लोगों को, देख सकते हैं। मैं दूर से ही अपने गुरुदेव को प्रणाम कर ली हूँ। अंदर जाने का मेरा इच्छा नहीं हो रहा है, इसलिए मैं अंदर नहीं गई हूँ। बाहर से मैंने इनको देख लिया है। और चले अभी जा रहे हैं हम लोग।
ये करके हम लोग आ गए हैं, अब दरबार जा रहे हैं और अभी रास्ते में थोड़ा हम रुके हुए हैं। बहुत अच्छा माहौल है, शाम का समय, सब जगह भजन कीर्तन हो रहा है, ढेर सारे साधु संतों को हम देख रहे हैं और हर जगह लोग पुण्य कमाने के लिए भंडारा प्रसाद दे रहे हैं और हर जगह राम भगवान का नाम, कृष्ण भगवान जी का नाम सब अपने